गाइस गुड टू सी यू। आप दोनों का गाना आ चुका है, बहुत प्यार मिल रहा है, लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले लकी जी आपसे जानना चाहूँगा, ऋतिक सर थे जिन्होंने अपने एब्स दिखाकर डांस किया था, उसके बाद एक आप एज ए यंगस्टर मुझे दिख रहे हैं कि एब्स दिखा के डांस करते हो, इसी के लिए एब्स की तैयारी चल रही थी या फिर कुछ और था? जी ऑफ कोर्स, एक्चुअली मैं ऋतिक सर को बहुत एडमायर करता हूँ अपनी लाइफ में। एंड जब मैं शूट भी कर रहा था तो हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने भी एक दफ़ा मुझे कहा, यार हमें स्क्रीन पे देख के लग रहा था ऋतिक परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के ये चीज़। एंड ऑफ कोर्स यार, जिम में जाके 2-3 घंटे देने के बाद एब्स नहीं दिखाया तो क्या फ़ायदा। सो नाइस। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस गाने को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? For me, talking about this song, I don't know from where should I start, because from the very first moment when I got to hear the song, I was like literally grooving from the second moment I heard the song. I was like, this song has a vibe and I would love to be a part of this song. And then it went on and on. I met Lucky, the choreographer, Shashank, and when I got to know that there's a one section where they want me to give my inputs in that, because I'm a dancer. They're like, Shweta, can you help us to choreograph this bit of this song? I was like, I would love to do this. So, and also this is my third song with Nikita Gandhi, and that section where I have given my solo, that is the most beautiful part, because as an artist we just wanted us to, you know, एक खुद का एक रहता है ना कि मुझे अपना डांसर हूँ, बिकॉज एवरीवन हैज़ सीन मी रिसेंटली रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मिस यूनिवर्स। सो एक जैसे ही मुझे वो मौका मिलता है ना, जस्ट टू शोकेस माई फर्स्ट लव, दैट इज़ डांसिंग, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू शोकेस दैट। अगर बात करो आप दोनों की केमिस्ट्री की, तो ऑन सेट केमिस्ट्री की बात करूँ तो लकी जी आप इनके बारे में क्या बोलेंगे, आप इनके बारे में? So I will go ahead with Lucky will say first. तो एक्चुअली केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री दिख रही है ज़्यादा वो हमारी प्योर फ्रेंडशिप है एक तरह से आप देखें, क्योंकि हमने ज़्यादा इतना भी मैं मतलब कह सकता हूँ कि इतना एफर्ट्स केमिस्ट्री में डाला नहीं था कि यार हमने पूरा दिखाना, मतलब दिमाग में ये चीज़ थी ऑफ कोर्स कि जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे पास प्रोजेक्ट लेके आए, जो उनका एक रफ आइडिया है, जो उनका पूरा मोटिव है इस सॉन्ग को जैसा डिज़ाइन करने का, वैसा हम उनको दे पाएँ, परफॉर्म वैसे कर यस। बट उसके अलावा जब हम सेटअप पे थे तो हमने मतलब हम उनकी साइड से भी पूरे फ्री थे कि कोई प्रेशर नहीं था कि आपने पूरा सेम करना है या ऐसा करना है वैसा करना है। उन्होंने बोलता जस्ट इन्जॉय द सॉन्ग एंड फील द सॉन्ग एंड डू इट बाय योरसेल्फ। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे वे में और बहुत फन वे में करा। Yeah, like I had a lot of fun. I feel this was one of the opportunity where me and Lucky got more close as friends. We had a lot of fun. We guys were chatting. He was complimenting me. I was complimenting him on like about the app that he just talked about. That इतनी मेहनत करके जो apps बनाते हैं, which I like, which is commendable. So the dancing, everything. Like I think Dory has everything. Yes. The vibe, that romantic vibe, that dancing, that grooving, everything. Dory has everything. So I feel like अगर आपको कुछ सुनना है ऐसा जिससे you know you want to uplift your mood, I think Dory is the best song for it. And I feel like Dory is like kind of this song which you can listen even when you're sad. Yeah, because it will uplift your mood so quickly, because it's like kind of catchy if you listen first time as well. At the second time you will see like you are in the loop. Yeah, you're obsessed with the song. Yes. Like, if you listen to it couple of times. We are तो already. I am like listening Dory on loop. Yes. एज एन आर्टिस्ट तो बात होगी, मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से एज एन इन्फ्लुएंसर, जब आपने सोशल मीडिया पे शुरुआत की थी टिकटॉक से एक रील बनाने से, और एक अभी आप सोशल मीडिया के कंटेंट को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से अभी हमारा सोशल मीडिया का कंटेंट काम कर रहा है? Actually, there is a lot of influencer in the market now, if you see, and every person have a different perspective to make a content, right, and live their life at the same time. Because I feel when I started also, I don't know what to make, what I don't need to make, because there was a time to just grow, I feel, because I was kid as well, and now people are more focused what they are making and like what kind of audience they are influencing, because there's a like different type of audience as well. Someone is like making a, let's say, comedy content, someone is like focused in dance, someone is like making something else, you know, fashion, fitness. So that's why I am also like putting myself to just learn each and everything. I'm just doing nowadays fitness and fashion, and sometime I'm making something funny content. So it's up to the person how they wants to grow with the which kind of audience.
बट लगे इट्स अबाउट द पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द वीडियो. बट मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या वो सोशल मीडिया के लायक है या नहीं? So I told you at this, maybe you think like I give the wrong answer, but it's just up to the person how I said, because it's up to me. If I want to watch something which I really want to watch, it will comes again and again, because it's called algorithm, right? Which it will show you again and again that videos. So if I want to see fitness, you can see fitness. If you want to see something shit, you can see something shit. So I cannot say like this is a bad, this is a good, because on YouTube, on Instagram, on any platform, even movies, everywhere, between a percentage of good or bad. It's all about आप अपनी इच्छा के अनुसार. Yes, it's just like this. You can unfollow somebody. said it right. Yeah, if someone is making shit content and you don't want to follow them, just do unfollow and block them. You have the option, but you don't want to use this option. So मैम आपका क्या take है इसका? Can you just repeat the question? I just wanted to listen to एज it. एन Yeah. इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट इन दोनों सामने आ रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया के कंटेंट के हिसाब से बहुत है या नहीं? Like from the perspective of an influencers Yeah. that they are putting on social media. Yeah, right. So I feel everyone is just trying to give their best on social media and just to portray themselves at their best side. So like I'm someone, I will not say that I'll play safe here, but I'll say that whosoever is doing on their social media, it's their personal life. Yeah. Whatever they feel like they're putting, and if you'll ask about me, I'm someone like मेरा देखने का नज़रिया अलग है. मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ एक पिक्चर भी पोस्ट कर रही हूँ, दैट पिक्चर has to have some story behind to tell. सो आई थिंक हर किसी का पर्सपेक्टिव होता है देखने का, चीज़ों को लेने का. तो आई रिस्पेक्ट एवरीवन जो भी पोस्ट कर रहा है, बट आई स्टिल सजेस्ट दैट इफ़ यू कैन पुट समथिंग दैट कैन मेक पीपल फील हैप्पी about themselves watching your content, that will be a first step for making this world a better place for everyone. So that is my perspective. So coming back to your music video, Yeah. Were there any challenges you faced while portraying your chemistry on screen? Talking about the chemistry, I feel आपको चैलेंज तब फेस करना पड़ता है व्हेन यू आर एक्चुअली पुटिंग सो मच एफर्ट्स टू शोकेस दैट केमिस्ट्री. हमारी आई थिंक वो इतनी नेचुरल इसलिए थी बिकॉज फर्स्टली दैट वी गाइज आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर, एंड ऑल्सो दैट फ्रेंडशिप रियली हेल्प्ड अस टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ केमिस्ट्री that matches the vibe of Dorie. So I think for us that was not that difficult, but at the same time that makes our job easier because we guys like know each other from the past 3 years. Yes. That friendship really helped us to portray that love on screen. मैं आप दोनों जानते हो रियलिटी शोज़ की अगर बात करूँ तो बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी और डांस के भी कई रियलिटी शोज़ है, सिंगिंग के कई रियलिटी शोज़ है. आप Yeah. दोनों कहाँ जाना पसंद करेंगे if you got a chance? Lucky will answer first. Me, I would love to go first Big Boss and second खतरों के खिलाड़ी, because Big Boss में मैं अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी दिखाना चाहता हूँ जो है, बिकॉज बहुत से लोग मुझे बस सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं एंड मतलब उनको अलग पर्सपेक्टिव उन्होंने बना रखा है अपना, और वो एक मैं बस कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ अपना जो मैंने क्रिएट किया है सोशल मीडिया पे. पर उसके अलावा जैसा मैं हूँ, जैसे अपने दोस्तों के साथ हूँ, क्लोजेस्ट जो मेरे फ्रेंड हैं उनको पता है कि मैं कैसा मेरा नेचर है, सो मैं वो दिखाना चाहता हूँ. एंड सेकंड खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजेस हैं, एडवेंचर है, एंड आई वुड लव टू एक्सप्लोर. शर्ट उतारने का मौका मिलता है. हाँ, ये भी बात है. सो नाइस. कोई फेवरेट कंटेस्टेंट जिसको आपने फॉलो किया कभी बिग बॉस को? यार मुझे अभी तक बिग बॉस में जब एक ही बढ़िया लगे थे वो है आसिम भाई, वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था. अभी वो खतरों में भी जा रहे हैं. हाँ, अभी खतरों में, फिर खतरों वाले के लिए खतरे हैं उनके, अगर वो जा रहे हैं तो. किस तरह की लगता है खतरा पड़ जाए, जिस तरीके से आपने कहा है, किस बिहेवियर को लेकर बात करें, उनके गेम को लेकर बात करें? यार मुझे लगता है कि ही इज़ काइंड लाइक रियल पर्सन. वो ज़्यादा फेक नहीं बनते, मतलब अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनकी जो पर्सनालिटी है वो हमेशा वैसी ही रखते हैं, उन्होंने जो कहना है वो वैसे ही करते हैं. उनका गेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. जब वो बिग बॉस में भी थे, सिद्धार्थ सर के साथ उनका काफ़ी अच्छा गेम रहा है, और मुझे लगता है कि वो आगे भी बहुत सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं उसी की वजह से, एंड इंशाल्लाह खतरों के खिलाड़ी जीत के भी आएंगे. आप क्या बोलना चाहेंगे, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चाहते हैं? दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? आई डिडंट गेट यू. खतरों के खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस? I wanted to explore
myself like for Khatron Ke Khiladi because I wanted to come out of the shell where I have created, where I feel that I'm scared of few things or like few animals, and I have seen that show where they actually take you out of your shell and जो भी आपके डर होते हैं उसे वो बाहर लेके आते हैं. So it's a great show for me to explore myself as a person. So I feel like Khatron Ke Khiladi will be the best. जहाँ पे बैंड भी हो जाएगी, but at the same time you'll have fun also because it's a very adventurous show. So Khatron Ke Khiladi is anyway a better option for me. आपकी जो मिलियंस फॉलोअर्स है, जो आपको इतना प्यार देता है, आपके फ्रेंड्स फैमिलीज में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? All the people who are watching me right now, I just want you to know that everything is fine in this world. It's just like you have to make sure that you're helping each other and uplifting each other's spirit because that's all we need, and that's what we are lacking in today's world. Just do that and make sure you're having fun in your life. That's it. Just stay happy and try to help each other as much as possible. For giving so much love to Doriye, and me as a person, I always try to give best in everything what I do, from dancing to representing India to this music videos or like every other work I do. So I'll keep doing that. You keep showering your love because that's all I'm working for. Thank you so much. Yeah, thank you so much for your love and support, guys. And जैसे कि मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि you're a part of family. If you guys didn't supported me, I cannot be sit here as well. So I always been grateful for each and everything what you guys given to me. And thank you so much for your love and support for Dori as well. Now it's trending everywhere, and alhamdulillah it will get like more views soon. And yes, inshallah you will guys see us in big screens and big projects as well. Already. Yes, because we are hardworking person. Inshallah we will be there soon. थैंक यू सो मच गाइस. Yes. Thank you so much. Thank you for having us. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.